बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज बच्चों हम पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग कि हम पंचमी विभक्ति का अपने वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं। पंचमी विभक्ति में कारक कौन सा होता है? अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से अलग होना। यानी कि बच्चों जहां पर अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा हो वहां पर कौन सा कारक लगता है? हमारा अपादान कारक, यानी कि पंचमी विभक्ति। तो चलिए हम पढ़ते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जो अलग होने का भाव प्रकट करे वह अपादान कारक होता है। अपादान का कारक का चिन्ह से होता है। जैसे पाद पाद कुसुमानी पतंती, पौधे से फूल गिरते हैं। यहाँ पाद पाद में पंचमी विभक्ति है। तो देखो बेटा, आपने ये वाक्य पढ़ा, क्या है इसमें? पाद पाद कुसुमानी पतंती। तो पौधे से यानी कि पाद पाद, इसमें कौन सी विभक्ति आई है? पंचमी विभक्ति आई है। तो यहाँ पर क्या है? पौधे से फूल गिर चुका है, यानी कि वो पौधे से अलग हो गया है फूल। तो कौन सा यहाँ पे अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे? तो कौन सी विभक्ति हुई यहाँ पर? पंचमी विभक्ति, यानी कि अपादान कारक। अब आगे देखिए और वाक्य पढ़ते हैं हम जिनसे हमें अलग होने का भाव बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, पढ़िए और समझिए। वृक्षात फलानी पतंती, वृक्ष से फल गिरते हैं। आकाशात जलम वर्षति, आकाश से जल बरसता है। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि हिमालय से निकल चुकी है गंगा, ठीक है, यानी कि हिमालय को छोड़ के वहां से आगे बढ़ चुकी है। विद्यालय नगरात बहि अस्ति, विद्यालय नगर से बाहर है। आगे है क्या है बेटा? देखिए, स प्रसादात पश्यति, वह महल से देखता है। संजीव है ग्रामात आगस्ति, संजीव गांव से आता है। केचन छात्राः पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयन्ति, कुछ छात्र पुस्तकालय से पुस्तकें लाते हैं। परिश्रमात् विना सफलता न भवति, परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती। बिला सर्पे निश्चरति, बिल से सांप निकलता है। ग्रामेभ्यः छात्रा अत्र पठनाय आगच्छन्ति, गाँव से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। वयम पापात् विभेयाम, हमें पाप से डरना चाहिए। सर्पात अविभेद, वह सांप से डर गया। तो यहाँ पर देखो डर का भाव है, ठीक है, यानी कि बेटा जहाँ पर डर का भाव हो या घृणा का भाव हो, ईर्ष्या का, वहां पर भी हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? पंचमी विभक्ति, यानी कि वहां पर भी अपादान कारक का ही प्रयोग होता है। आगे देखिए, ईशे वृक्ष ग्रामात बहि अस्ति, यह पेड़ गांव से बाहर है। रीता कुपात जलम उद्धरति, रीता कुएं से जल निकालती है। एतत् मंदिरम नगरात बहि अस्ति, यह मंदिर नगर से बाहर है। एषे तडागे वनात बहि है अस्ति, यह तालाब वन से बाहर है। पृथ्वी बानो अति दूरम अस्ति, पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। वृक्षात पत्राणि पत्ति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो इन सभी वाक्यों में कौन सा प्रयोग हुआ है कारक यहाँ पर? अपादान कारक, यानी कि षष्ठी विभक्ति। आगे देखिए, सर्पे यष्टा अविभेद, सांप लाठी से डर गया। श्रृंगालय वनात आगच्छत, गीदड़ वन से आया। बालक छद्या अपतत, बालक छत से गिर पड़ा। मकरह नद्या बहि आगच्छत, मगरमच्छ नदी से बाहर आया। तो बच्चों कितने सारे आपने वाक्य पढ़े, सब में क्या है यहाँ पर? पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, यानी कि अलग होने का भाव यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग हुई है। तो यानी कि यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक। तो बच्चों सबने वाक्य अच्छे से समझे होंगे कि हम अपादान कारक का कैसे प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इनको और अच्छे समझने के लिए आप इस पाठ का एक बार और अभ्यास अवश्य करें।